वैसे पता भी है कि इसराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना, या वैसे ही लगे रहते हो कि भाई उसने कहा कि नहीं करना, उसने कहा नहीं करना, उसने कहा नहीं करना? नहीं पता तो भाई है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना, हौसला रखो, आओ चलते हैं। अच्छा भाई, तो ये मैंने बतानी है इस तरह के रीजंस में से ही है। सो बेसिकली देयर आर 3 रीजंस आई लिस्टेड डाउन, मेजर वाले जो मैं बताऊँगा। तो लेट्स गो टुवर्ड्स रीज़न नंबर 1। पहुँच गए, स्टार्ट करें। तो देखो, रीज़न नंबर 1 ये है कि यार अपने जो है ना वो फाउंडर ने बोला था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। उनकी एक कोट था कि इसराइल इज़ द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। से यह मतलब कि इसराइल को इन अ सेंस तुम लोग ये कह सकते हो इसराइल को उनका था हमने एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको अबू जी बोल रहे हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, एंड यू आर लाइक ठीक है अबू जी मैं नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली यही होता है घरों में। तो इधर अगर आप इसराइल को एक्सेप्ट करते हो बिफोर द कंडीशन एंड टर्म्स वेयर सेटिंग जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो दैट इज़ कि आप अपने अबू जी की जो है वो मुखालफत कर रहे हो। सो इट्स बेसिकली लाइक कि भाई ठहरो, हौसला रखो, नहीं करना एक्सेप्ट। एंड एक रीज़न ये है कि हमारा फाउंडर जो है वो ये कह के गया था कि भाई एक्सेप्ट नहीं करना। चलते हैं रीज़न नंबर 2 की तरफ। अच्छा भाई, तो रीज़न नंबर 2, अच्छा रीज़न नंबर 2 बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, सही है, बिकॉज दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ कि हम क्यों नहीं करते। तो इट इज़ बेसिकली द इसराइल फ़लस्तीन इशू, सही है। फ़लस्तीनियंस मुस्लिम है, हमारा सेंटिमेंट उनके साथ है, ठीक है। दैट असाइड, अब फ़लस्तीन इसराइल इशू है क्या? सो दिस बेसिकली स्टार्टेड बाय द गॉड ऑफ मसले खड़े करने वाला और वेरी ऑन यूनाइटेड किंगडम। तो यूके यहाँ पर उनकी कॉलोनाइजेशन थी, वो यहाँ से गए, तो ज़ायनिस्ट एक मूवमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, हॉलोकॉस्ट से पहले। अब जिनको हॉलोकॉस्ट नहीं पता, हॉलोकॉस्ट बेसिकली हिटलर ने जो किलिंग की थी उसको कहते हैं। तो हॉलोकॉस्ट से पहले एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ज़ायनिस्ट के नाम से, जो ये कहते थे कि भाई जूइश को अगर सेफ गार्ड रहना है तो उनको एक अपना मिडल ईस्ट में जो है वो कंट्री चाहिए, विच बेसिकली अभी इसराइल है। तो उस टाइम ये हुआ, तो लोग मतलब इधर जूइश रहते थे फ़लस्तीन में पहले। अब बेसिकली हुआ क्या कि जब हॉलोकास्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लोग यूरोप से निकल के आ गए इधर। अब जब इधर आए, इधर इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी कि भाई हमें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए। अब ये होता रहा, इसमें यूके यहाँ से चला गया। जब यूके यहाँ से गया तो एक वॉर ब्रोक आउट हो गई, यूनाइटेड नेशंस बीच में आ गया, यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन की। यूनाइटेड नेशन ने बोला भाई इसराइल बनाओ, फ़लस्तीन बनाओ, और जो जेरूशलेम है जिस पे आप लोगों का जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंट्रडिक्शन है कि यहाँ पर भाई ये हमें चाहिए हमें चाहिए, उसको एक इंटरनेशनल जोन बना देता है, दोनों के लिए है, जिसने जब आना हुआ आ सकता है। अब ये हुआ, जब ये हुआ तो भाई इसराइल ने बैठना नहीं था खामोश, उसने शुरू कर दी इलीगल ऑक्यूपेशन, ठीक है। वो आगे बढ़ता रहा फौजें लेके, क्योंकि फ़लस्तीन इतना जो है नहीं था इकोनॉमिकली ना ही मिलिटरली सही कि वो उसको अपोज कर सका। तो वो इलीगल ऑक्यूपेशन करता रहा करता रहा करता रहा, एंड टाइम टू टाइम वो फ़लस्तीन को ऑक्यूपाई करता रहा। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इसराइल फ़लस्तीन इशू इज़। अब वो इलीगल ऑक्यूपेशन बिल्कुल इसी तरह थी जिस तरह इलीगल ऑक्यूपेशन कश्मीर की हुई है इंडिया ने, विच ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड रीज़न। अच्छा भाई, तो रीज़न 3, अब रीज़न 3 देख लो यार। रीज़न 3 मैं नहीं बोलता, रीज़न 3 बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोलते हैं, एंड ही इज़ काइंड ऑफ राइट व्हेन ही स्टेट्स दिस रीज़न कि भाई अगर पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेता है, ठीक है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान को कश्मीर पे भी अपना स्टैंस वीक करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा ये मैं बताता हूँ आपको, भाई किस लिए बैठा हुआ है। तो देखो बेसिकली इसराइल और फ़लस्तीन का इशू और कश्मीर का इशू इज़ काइंड ऑफ अ सेम, कि दोनों ने इलीगल ऑक्यूपेशन आती है। कश्मीर की इंडिया ने की हुई है और फ़लस्तीन की इसराइल ने की हुई है, कर रहा है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान इसराइल के साथ जाके हाथ में लगा, आप तो हमारे भाई हैं यार, वी आर ब्रोज, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो उस टाइम पे फिर पाकिस्तान जो है मतलब कश्मीर पे ब्राइंड आई कर रहा होगा कि यार अगर एक बंदा एक काम कर रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो दूसरी साइड आप ये भी बात भी नहीं कर सकते कि भाई ये काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो पाकिस्तान का इवेंचुअली कश्मीर पे स्टैंस वीक हो जाता, विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हर जब भी वो ये बात करते हैं कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो स्टेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ब्लाइंड आई कर दोगे फ़लस्तीन की ऑक्यूपेशन पे, तो बाहर आके भाई लोग यही कहेंगे कि ब्रो कश्मीर को भी तो छोड़ो ना। फिर आप जब फ़लस्तीन का इशू जो है वो साइड पे रख के इसराइल के साथ हाथ मिला सकते हो, तो फिर आप कश्मीर का इशू साइड पे रखो और इंडिया के साथ भी हाथ मिलाओ। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता और ना कर सकता है। एंड इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट रीज़न कि भाई हमारी
अवाम भी नहीं करने दी, क्योंकि हमारी अवाम में इतने सेंटिमेंट्स हैं, जो भी हो रहा है वहाँ पर मुसलमानों के साथ। सो दैट इज़ वाई कि हम हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब इज़ देयर एनी होप, ठीक है, क्योंकि बात तो कर ली, रीजंस बता दिए भाई, नहीं एक्सेप्ट करना, सब कुछ हो गया भाई, कोई होप है या नहीं है, ठहर जाओ बताता हूँ। अब होप का ये सीन है कि यार, ये मैं नहीं बोलता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं कि जब तक फ़लस्तीन का इशू रिज़ॉल्व नहीं होता, मतलब जब तक इसराइल फ़लस्तीन को जो वो अपनी क्लेम्ड जगह मांगता है और जो उनके राइट्स हैं वो वापस नहीं करता, और ये इशू रिज़ॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अब पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, वो ऊपर आपको पता लग गया है, मैंने तीनों रीजंस बता दिए हैं, ठीक है, मेजर रीजंस बता दिए हैं, और भी काफ़ी हैं जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ब्ला 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 बहुत हैं, मगर वो अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो बहुत ही लंबी खींची जाएगी। बट द मेजर थिंग इज़ कि जब तक इसराइल और फ़लस्तीन का इशू नहीं रिजॉल्व होता, तब तक भाई नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, बैठे रहो टिक के, ठीक है। तो ये सीन था सारा। होप यू इन्जॉयड। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर आपको डेली डोज ऑफ इंटरनेट यूज़ मिलता है। एंड विद दैट, अल्लाह हाफिज़।